ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग अभी जो सीख रहे हैं प्रेजेंट में वो आपका 8.2 है। इसमें हम लोग 8.2 और 8.1 के कई क्लास कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब क्लास आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आज का भी क्लास आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ और जो अब तक क्लास में नहीं आए हो सबको शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में आए और वो भी कुछ यहाँ पे समझे और यहाँ पे सीखे। तो जल्दी से सब लोग शेयर कर देंगे सेशन को। पिछले क्लास में हम लोग 8.2 के 4 क्वेश्चन को देखे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपका क्लास वर्क था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर बना के हमें भेजा, जिसका नाम भी हम आपको बताएंगे जरूर। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना था 67/12 आता। बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाकर भी भेजा। तो इस क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा। कितना से रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आता क्या है। तो 2 में कहा गया सबसे पहले सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही ऑप्शन को चुनना है और अपने विकल्प और औचित्य, यानी कि सही विकल्प को चुनना है, कारण बताना है कि उसका आंसर ऐसे क्यों आएगा। यानी कि तुक्का नहीं लगा देना है कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ABC होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल के बता देंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पहला, है ना। तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। आपका 2 10 30 डिग्री, है ना, अपॉन कितना आपका बटा 1 प्लस में आपका है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है, तो वो लगा दीजिए, या नहीं तो सबका वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 8.2 में मान निकालने वाला ही क्वेश्चन को पढ़ना है ना। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का होता है, टेन 30 का होता है, टेन 60 टेन 45 यही होता है। तो देखिए 2 का 2 बहुत इजी से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर बता देंगे। जो ट्राइगोनोमेट्री नहीं देखे होंगे, एक भी नहीं जानते होंगे कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या, वो भी क्लास में बने रहेंगे आखिर तक, ताकि वो भी समझ जाएंगे कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है और मान कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 अपॉन ये आपका मेन बटा हो गया। देखिए 1 का 1 लिखे आप प्लस टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और इस पे क्या होगा आपका स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर नहीं है टेन 30 पे, लेकिन यहाँ 10 पे स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा इसके वैल्यू पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए, 2 को 1 से गुना के कटने वाला तो है नहीं, तो जाएगा 2 बटा में √3, ये आपका मेन बटा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1/3, क्या होगा आपका 1/3। कैसे होगा? 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ऊपर जैसे है 2/√3 वैसे ही रह जाएगा 2/√3। उसके बाद क्या होगा, मेन बटा आपका ये है, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक में 1/3 को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, इसके बटा कुछ क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ जिसको कहते हैं, तो आपका 3 एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा एलसीएम? 1 3 का एलसीएम 3, तो 3 प्लस में कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2/√3, उसका देखिए ध्यान से, ये बटा के जस्ट नीचे है ना। और जब भी 4 अंक हो, कितने अंक हो 4 अंक हो, तो 2 अंक लिखने के बाद जो चौथा नंबर का अंक होगा वो ऊपर चला जाएगा गुना में, ऐसे 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका 3 है, कितना आएगा 4। देख सकते हैं 3 + 1 जो है यानी कि 3 + 1 4 जो है बटा के जस्ट नीचे है। देखिए बटा के जस्ट नीचे है, बटा के नीचे रह गया 4, क्लियर इतना। और ये आपका √3 बटा के नीचे बटा के चला गया। अब कुछ कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया ये, और भी कट जाएगा। कैसे कैसे देखते रहेंगे यहाँ पे ध्यान से। ये 3 आपको दिख रहा है ना, 3 1 जब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपका 3। इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 गुना √3 क्या होगा आपका 3 होगा। अब बटा यहाँ क्या होगा, गुना कीजिएगा तो 2 √3, क्या होगा आपका 2 √3, 1 से ये कट जाएगा
आपका बचा कितना, √3/2। क्या बचा आपका, √3/2। अगर आप नहीं काटिएगा अगर यहाँ तो लिखिएगा 3/2 √3, क्या लिखिएगा 3/2 √3, और ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं 3/2 √3। तो ये जो 3 है इसको आप कर सकते हैं √3 प्लस में √3 इंटू में √3, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका 3 बन जाता है। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका √3/2। अब बताना ये वैल्यू होता किसका है। तो अब जाएंगे हम लोग ऑप्शन पे, किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो दिख रहा है तो देखिएगा, तो ए में दिख रहा होगा आपका sin 60 कितना डिग्री है, sin 60 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा अगर आप, तो आपको दिख रहा होगा cos 60, क्या होता है cos 60 दिख रहा होगा ऑप्शन में। सी में ऑप्शन आपका क्या है, देखिएगा तो tan 60 है, क्या आपका tan 60। और आपका जो डी में जो ऑप्शन है आपका, डी में वो ऑप्शन में है आपका sin 30, क्या आपका sin 30। देखिए ये जो आपका √3/2 जो है वो होता है sin 60 का वैल्यू या cos 30 का वैल्यू, किसका होता है sin 60 या cos 30 का होता है। तो देख सकते हैं sin 60 कहीं पे है, बिल्कुल पहले ही बार में मिल जाता है आपका ऊपर में यहाँ पे, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर sin 60 नहीं होता तो क्या होता, cos 30 होता। देखिए cos 60 दिख रहा है, क्या दिख रहा है cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, tan 60 का वैल्यू √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2। क्लियर इतना, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आपका बन गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए सब लोग। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें भी कई क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन है ना। इसको मिला देते हैं, तो इसका देख लेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो जो क्लास को लाइक अब तक नहीं किए, क्लास को लाइक सब लोग कर देंगे, सब लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सब लोग भूल जाते हैं क्लास को लाइक करना। क्लास को लाइक करेंगे, जो अभी आए होंगे वो तो लगातार बने ही रहेंगे, और जो छूट गया क्वेश्चन उनको जरूर देख लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देख सकते हैं आपके सामने भी होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन आपका 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बोला गया ये है किसके बराबर, वो हमें बताना है। 10 ऑप्शन भी आपको बता देंगे, आपका ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन में, ठीक है। आपको कितना कितना है 10 90 है, और भी ऑप्शन दिए गए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर ऑप्शन में हम ढूंढ लेंगे। बहुत इजी है, देखिए 1 का 1 माइनस 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं आपको। वैसे तो इसका आंसर 0 आने वाला, क्या आने वाला 0, देखते रहे कैसे। फिर 1 का 1 प्लस और 10 45 का वैल्यू 1 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 मतलब या 0। क्लियर है, 0 में जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा आपका 0 बन जाएगा। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है उसमें है 10 90, क्या आपका 10 90, और डी में दिख रहा है आपको 0। देख सकते हैं आपका है ऑप्शन दिख रहा होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या डी में क्या आपका 0, और आंसर किस पे जाएंगे हम, ए बी सी डी। आंसर किसके साथ जाएंगे हम लोग, तो डी के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डी। क्लियर है इतना, डी में कितना आंसर है 0 है, सी में आपका sin 45 है, और बी में क्या आपका वो 1 है, और यहाँ आपका 10 90, ठीक है। 10 90 का वैल्यू है, ठीक है। 10 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो देखिए 10 90 का वैल्यू क्या होता है, देखिए 10 90 का वैल्यू sin बटा cos, ठीक है। तो sin 90 का वैल्यू 1 अपरिभाषित होता है, क्या होता है 10 90 का वैल्यू अपरिभाषित, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका, है बहुत इजी क्वेश्चन, क्लियर तो होगा ही, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का 2 का। इसमें सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और कोई भी कहीं से ही पढ़िएगा तो आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये बुक का ऑब्जेक्टिव है ना। ये तो क्वेश्चन रहने की संभावना 100% हो जाती है।
ये हो गया आपका क्लीन। तो देख लेते हैं तीसरा। तीसरा देखिएगा तो तीसरा में कहता क्या है, दो का ही तीसरा होगा, 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, फिर सत्य असत्य की जांच भी करनी है। तीसरा में बोला गया साइन साइन 2a क्या लिखा हुआ, साइन इन लिखा हुआ है, साइन 2a और इक्वल में बोला गया 2 साइन a। तब सत्य होगा जब a बराबर क्या होगा, बोला गया दोनों बराबर होगा कब, जब a का वैल्यू कितना होगा तो दोनों बराबर होगा। यही तो हमसे पूछा गया है ना, दोनों में कितना डालेंगे जो ये बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, कौन कौन क्या रखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। याद रखिएगा यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, a दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे आप 30 रखते हैं, कितना रखते हैं 30, मान लेते हैं 30 रखते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 30 लिखिएगा तो 30 को ही पहले 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपका 2a है, एंगल का दुगुना है, एंगल का दुगुना है, और यहाँ साइन a का दुगुना, दोनों फर्क है। ऐसा जब भी रहे तो जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे जीरो, करके दिखाते हैं। देखिए अगर हम a के जगह पे रख देते हैं जीरो, क्या रख देते हैं, देखिए 2 गुना हो जाएगा आपका जीरो, तो हो जाएगा 2 और साइन का हो जाएगा आपका जीरो। क्या ठीक है, देख सकते हैं a की जगह पे जीरो, a की जगह पे जीरो, इतना तो क्लियर है। अब देखिए साइन 2 को जब जीरो से गुना कर देंगे 0 डिग्री इक्वल ये कितना होगा आपका, साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और ये भी हो जाएगा आपका 0, यानी दोनों का हो गया आपका बराबर हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि a का जो मान है वो 0 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, a इक्वल में 0 डिग्री रखिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन 0 डिग्री था, 30 डिग्री है, ठीक है, उसका 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो ये तो आपका आंसर हो गया। एक और ऑप्शन आपको ट्राई करा के दिखाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 0 डिग्री है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम 30 डाल के ट्राई करा के दिखलाते हैं आपको। सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 30 डालें, कितना डालें 30, तो हो जाएगा 30 गुना कितना 60, तो यहाँ जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, कितना होगा √3/2, क्लियर इतना। यहाँ पे जैसे आप 30 रखिएगा तो साइन 30 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये 2 गुना में है तो 1/2 यहाँ पे होगा 2, कट के कितना आ जाएगा 1, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1, ये निकल के आ जाएगा आपका √3/2। क्या बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ। इसी तरह से 45 में अगर आइएगा तो 45 तो 90 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1, ये आपका 1 हो जाएगा निकल के। अब 45 डालेगा तो 1/√2 और नीचे में रहेगा आपका, ऊपर में रहेगा 2, नीचे 1/√2, ये भी आपका 1 नहीं होगा, ठीक है, 1/√2 ही बच जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि यहाँ पे a बराबर ही आपका 0 रखिएगा, तभी आपका सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्लियर इतना, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आता होगा, है ना। सब लोग क्लास में रहेंगे ध्यान से, जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्लास को, क्योंकि यहाँ पे आपका लगातार क्लास चल रहा है और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे जो आपके दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे, है ना, और जो क्लास में होंगे लगातार बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको बताई जा रही है वो सब क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में 100% आएगा, है ना। चलिए देखिए इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो 4 नंबर में क्या कहता है उसको देख लीजिए, बोला गया 2 10 30 डिग्री, 4 2 10 30 डिग्री अपॉन बटा है, फिर आपका 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस में 10 स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है ना। इसको करना है सॉल्व। 2 10 30 डिग्री है, उसका 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, सबका वैल्यू रख दीजिए, इसको बना दीजिए और आपका आंसर निकल के क्या होगा आ जाएगा। चलिए सबका मान रख देते हैं, 2 का 2 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3
मेन बटा ये वाला 1 माइनस टेन 30 का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया बनाया है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही था। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही था सेम, सिर्फ वहां पे यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ के आपका माइनस है, बस फर्क इतना ही है। तो 1/√3 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ दोनों को कर दीजिए गुना तो हो जाएगा 2/√3। ये मेन बटा यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस में 1/3, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। इसका आपका देखिएगा यहाँ पे 2/√3 मेन बटा ये है, यहाँ हो जाएगा आपका भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या था आपका प्लस था, यहाँ पे क्या आपका माइनस। प्लस था तो आंसर आया था √3/2, जिसका आंसर साइन 60 करके हम लोग निकल गए आगे, है ना। यहाँ देख लेते हैं क्या था, एलसीएम 3 होगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा आपका, आया देखिए 3 में से 1 लेस हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। इस 3 को क्या लिखेंगे तो √3 इंटू √3 लिखेंगे, किस 3 को, ऊपर वाले को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आएगा ये जो आपका 3 दिख रहा था इसको क्या लिखने वाला है, √3 गुना √3, कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, नीचे में √3 कैंसिल होगा इन दोनों से, अब बच गया कितना आपका √3। आप बता सकते हैं √3 किसका वैल्यू होता है। √3 जो वैल्यू होता है या तो वो tan 60 होगा या तो cot 30 होगा, या तो tan 60 या cot 30। इससे पहले क्या निकल के आया था √3/2, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आ गया था 4, यहाँ प्लस था 3 1 4 हो गया था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2 नीचे बच गया था, है कि नहीं है, तो नीचे यहाँ पर 2 रह गया था, तो आया था आंसर साइन 60। लेकिन ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको दिख रहा होगा tan 60, कितना ऑप्शन नंबर सी में tan 60, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और होता है cot 30 का वैल्यू होता है √3। ठीक है इतना ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, VBI लगा लीजिएगा सब लोग, क्योंकि एग्जाम में बहुत चांस है 99% ये क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको कर देते हैं साफ। जो क्लास को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर दीजिएगा सब लोग, और क्लास पे ध्यान रखिएगा, क्लास पे ध्यान रखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा आपका। चलिए, और जो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, जो चैनल पे नए आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लेना बाबू, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार क्लास मिल रहा है और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए। 3 में कहता है tan a + b इक्वल में √3, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। फिर बोला गया tan a - b बराबर 1/√3, जहां फिर बोला गया 0 डिग्री एक कोण a बना है कोण b, ऐसे बोला गया। फिर बोला गया a और b का मान निकालिए, किसका वैल्यू, a और b का वैल्यू निकालिए। बिल्कुल निकालेंगे, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि देखिए हम लिखते हैं, चूंकि सबसे पहले क्या मालूम है, tan a + b मालूम है कितना डिग्री, tan a + b मालूम है √3, इतना मालूम है। पहला ही इक्वेशन देख लीजिए, tan a + b इक्वल में कितना मालूम है 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहीं ना कहीं a और b का वैल्यू निकालना है, तो ये tan दिख रहा है ना वो गायब होना चाहिए, बिल्कुल गायब कर देंगे tan को। कैसे, √3 जो है tan में किसका फॉर्मूला होता, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छे से हमें याद है, तो बता देंगे जल्दी से सब लोग। √3 जो है वो tan किसका वैल्यू होता, जल्दी से सब लोग बता देंगे। तो इसका वैल्यू होता है tan 60 का, किसका होता है tan 60। इस √3 को हम लिख सकते हैं क्या tan 60, बतवा तो वही है आपका, है ना, चाहे आप √3 लिखिए या आप लिख लीजिए tan 60, दोनों का तो मान क्या होता है इक्वल होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे
10a प्लस बी इक्वल में 10 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। ठीक है, इतना देख सकते हैं। जैसे ये था वैसे नोट कर लिए, इसको लिख दिया 10 60, और ये वाले 10 से ये वाला 10 का होगा आपस में आपका कट जाएगा, तो बच गया कौन? a प्लस बी, अब बच गया था 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल बच गया आपका 60 डिग्री। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन को। फिर देखिएगा अपना क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया? 10a माइनस बी बराबर दिया हुआ 1/√3। देखिएगा क्वेश्चन में दिख रहा है आपको 10, क्या मालूम आपको? 10a माइनस बी, ये ब्रैकेट में है, और दिख रहा है 1/√3। क्या दिख रहा है? 1/√3। जिस तरह से यहाँ पे 10√3 को 10 60 लिखे हैं, उसी तरह से 1/√3 को क्या लिखेंगे? 10 30 लिखेंगे, क्योंकि 10 30 डिग्री का होता है मान 1/√3, है ना। इसके बाद से लिख लीजिए 10a माइनस बी इक्वल, इसको क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री। इस 10 से 10 का होगा ये कैंसिल, a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जैसे दो चर रैखिक समीकरण में सॉल्व करते थे, है ना। a और b, x और y जहां था, है ना, दो चर मान अलग अलग, एक बार x का मान निकलता है, फिर दूसरी बार y का मान। ठीक उसी तरह से इसको निकालेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए b के बगल में कितना, कुछ नहीं है गुना में, तो 1 होगा। यहाँ b के गुना में कितना, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 होगा। 1 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ आपका क्या माइनस कर देते हैं हम, क्या जोड़ने पे। आपको पता ही होगा अलग अलग चिन्ह हो जोड़ने पे, एक जैसा चिन्ह हो घटाने पे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2। गुना नहीं लिखा है, चूंकि इसको भी 1 से गुना करेंगे, इसको भी 1 से गुना करेंगे, आपका वही अंक आ जाएगा। और बाकी काम कर लेते हैं राइट साइड में। तो इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। a प्लस बी इक्वल में कितना आपका 60 डिग्री। यहाँ दिख रहा आपको, दिख रहा होगा कितना है, a प्लस a माइनस बी इंटू में 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री बटा करेंगे, ये कट जाएगा आपका 2a इक्वल में 90, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 45। a इक्वल में 45, आधा आंसर आपका निकल गया। और आधा से ज्यादा आधा से ज्यादा वर्क आपने कर दिया। आधा आंसर निकला, लेकिन आधा से ज्यादा वर्क आपका कंप्लीट है। जो आप बी का जो मान दिख रहा है ना, वो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह पे निकल जाएगा, है ना। अब ए का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, जहां मर्जी है वहां रख दीजिए। लिख देते हैं यहाँ पे ए का मान 1 में रखने। इक्वेशन नंबर 1 क्या आपको देख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल में कितना आपका 60 डिग्री। लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू कितना 45 प्लस b का वैल्यू कितना नहीं मालूम है 60। तो b इक्वल हो जाएगा 60, इसको कर दीजिए उस पार, तो माइनस है 45, तो b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है इतना। इसीलिए आप फाइनली आंसर कर सकते हैं। इसीलिए a इक्वल में कितना डिग्री 45 डिग्री, अब b इक्वल में हो जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। इस तरह से करके कर दीजिए क्या आपका आंसर। क्लियर है, ये बहुत ही आसानी से निकल गया। जो जो वैल्यू दिया हुआ था कुछ किए नहीं है, वो जो इक्वल में दिख रहा था मान, उस मान से हम उसको 10 में कन्वर्ट कर दिए। जहां देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये माइनस बी बच के यहाँ पे इक्वेशन बन गया। यहाँ भी सेम वर्क है, 10 30 मान आपको याद होना चाहिए, किसका मान कितना होता है। उसका आ गया इक्वेशन, इक्वेशन को कर दिया सॉल्व और निकल के आ गया आपका आंसर। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, इस पर ध्यान लगाइएगा, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा मैथ, है ना, बिल्कुल आसान लगेगा और सबको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। चलो देखिए, इसको कर देते हैं फिर साफ। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब लोग नोटबुक में नोट जरूर कर लेंगे और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए इसको कर दिया साफ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4, जिसमें
सत्य और असत्य, जिसको बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा जो कहा वो ट्रू है यानी कि सही है, अब कौन सा कथन जो है ना वो आपका यानी कि असत्य यानी कि फॉल्स है, वो बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव है ये, तो देखिएगा ध्यान से, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखते हैं हम लोग फोर का पहले वन देख लेते हैं। वन में बोला गया साइन, क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही गया होगा, ए प्लस बी इक्वल आपका होगा साइन ए और बी। साइन ए प्लस में क्या दोनों इक्वल होगा? हम कहेंगे नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। आप कहेगा सर क्यों नहीं होगा? हम कहेंगे देखिए यहाँ पे क्यों नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ए का वैल्यू 30, कितना मान लेते हैं? ए का वैल्यू 30 मान लेते हैं, बी का वैल्यू मान लेते हैं 60, क्योंकि ऐसा मानिएगा यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 ये सब मान ज्ञात है साइन कॉस का, है ना। 50 ये ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है ना। तो साइन हम कहें कि ए 30 लेते हैं, अब बी कितना लेते हैं? 60 लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसको लिखिएगा आप कितना? आप 30, इसको लिखिएगा कितना? आप 60, बिल्कुल 90 हो गया कि नहीं हो गया? यानी क्या हो गया आपका साइन 90, कितना का? साइन 90। लेकिन यहाँ पे जब ए का वैल्यू कितना लिखिएगा? 30, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको साइन 30, आप प्लस में लिखना पड़ेगा साइन कितना? 90। होगा कि नहीं होगा? देखिए तो ए का वैल्यू 30 डालिएगा, अगर इधर उधर भी 30 देना पड़ेगा, तो साइन 30 एक आ जाएगा। बी का वैल्यू सॉरी 60 दिया, 60 डिग्री। यहाँ तो ब्रैकेट बना है, अभी तो वापस जुड़ जाएगा, जोड़ दिए यहाँ पे। साइन 90 का वैल्यू कितना? 1, इसका वैल्यू निकलेगा तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 30। अब कॉस 60 के साइन 60 का सॉरी साइन 60 कितना होता है? √3/2। आज इसका एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा आपका। क्या बराबर है क्या? देखिए तो नॉट बराबर, बराबर है नहीं बराबर, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये इक्वल में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो कथन है वो क्या आपका? असत्य यानी कि फॉल्स। क्या आपका? असत्य। ये कथन क्या आपका? असत्य। क्लियर इतना? ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं होगा एंगल के हिसाब से। एंगल डाल के दिखला दिया आपको, 30 60 ऐसे डालेगा 90 हो जाएगा, 90 का वैल्यू 1, या आप ये अलग 30 ये अलग 60 अलग अलग निकाल के जोड़िएगा। अगर यहाँ 1 आ जाता तो सत्य हो जाता, नहीं आया असत्य। चलिए सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपका फर्स्ट जो है वो क्या आ गया? आपका असत्य आ गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपका? असत्य। सेकंड देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या? ये आपका फर्स्ट कहा गया आपका? असत्य। सेकंड देख लेते हैं इसका। सेकंड में बोला गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। थीटा का वैल्यू जब बढ़ेगा ना तो साइन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यह बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है। कैसे दिखाते हैं आपको? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? साइन 30 में आते हैं तो क्या होता है? वो आधा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। उसको जब साइन 45 में आते हैं तो 1/√2 ये और उससे बढ़ जाता है। साइन 60 में आते हैं तो क्या होता है? √3/2 ये उससे बढ़ जाता है। और जब साइन 90 में पहुंचता तो क्या होता है आपका? 1। तो साइन का वैल्यू जैसे जैसे उसका मान बढ़ेगा साइन का वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाता। सब तो आपको आता ही होगा, मान तो जानते ही है। ये कथन का आपका बिल्कुल सत्य, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। साइन का वैल्यू देखिएगा जैसे जैसे साइन का वैल्यू साइन का जो कोण बढ़ेगा उसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। साइन 0 0 होता, साइन 30 1/2। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में उल्टा अपोजिट। साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू होता है 0। तो जैसे जैसे मान कोण बढ़ेगा तो कॉस में क्या होता है? घट जाता है। तीसरा बस वही दिख रहा है आपको। तीसरा देखिएगा तो कहता है तीसरा में कॉस के मान में वृद्धि होती है। किसके मान में? कॉस के मान में। कॉस के मान में वृद्धि हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है वृद्धि। क्यों नहीं होती है? कॉस का वैल्यू जब जैसे जैसे कोण बढ़ेगा ना उसका मान कमता चला जाएगा। जैसे देखिए कॉस 0 वैल्यू 1 होता ना 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता? आपका √3/2 होता। कॉस 45 कितना होता? 1/√2 होता। कॉस 60 कितना होता? √3 कॉस 60 का होता 1/2 होता।
देखिए ये 1 था, अब आधा हो गया। और cos 90 कितना होता है, तो हम कहेंगे 0 होता है। कितना cos 90 कितना होता है, 0। कोण बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, देखे तो कोण बढ़ रहा है तो मान क्या हो रहा है, कमता जा रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। बोला क्या वृद्धि होती, बिल्कुल वृद्धि नहीं होती है, गलत बात है वो, है ना। यानी कि वो आपका हो जाएगा असत्य, फॉल्स है, तो आपका असत्य। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा, पांचवा और एक बच जाएगा आपका छठा। ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। कौन ट्रू है यानी कि सत्य है, कौन क्या असत्य है। और आज का क्लास आपका यहीं पे इंड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए कहता है थीटा के सही मानों पर साइन थीटा इक्वल में कॉस थीटा होता है। सभी मानों पर ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इक्वल में आपका कॉस थीटा होता है, थीटा के सभी मानों पे, कतई नहीं, कभी नहीं। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे हम 0 डाल दें साइन थीटा का वैल्यू, तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे 30 डाल देते हैं साइन थीटा की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। कितना होगा 1/2, लेकिन ये हो जाएगा √3/2। बराबर हुआ क्या, नहीं। केवल और केवल 45 डिग्री में ही बराबर होगा। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√3 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। यही आपस में बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्वेश्चन बोला गया थीटा के सभी मानों पर दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी क्या आपका असत्य है। ये सत्य किसके लिए होगा, केवल 45 डिग्री पर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर बोला गया 0 डालेंगे यहाँ, तो यहाँ भी 0, और साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू, साइन 0 होता है 0, लेकिन कॉस 0 होता है 1। क्या बराबर है, क्या नॉट बराबर। क्लियर इतना। 30 डालिएगा, वहां भी 30 डालिएगा, ये कुछ और आ जाएगा, वो कुछ और आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। 45 डालेगा तो बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला गया सभी में तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बस 2 और बचा है, घबराइएगा नहीं, इत्मीनान से आराम से यहाँ पे मजा लेके पढ़ाई कीजिएगा। खूब इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। मन भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जब मैथ समझ में आने लगे तो क्या होता है पता होगा आपको, खूब खुशी होती है ना, मैथ हमसे बन जाता है। चलिए देखिए कौन होगा आपका क्वेश्चन नंबर, आपका हो जाएगा 5। बस लास्ट ही है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए इक्वल 0 डिग्री, ए इक्वल में 0 डिग्री। तो बोला गया है कॉट ए परिभाषित है, कॉट ए परिभाषित है। देखिए कॉट ए मतलब कि कॉट 0, कॉट क्या यह परिभाषित है। कॉट 0 का वैल्यू होता क्या, तो कॉट 0 का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का वैल्यू होगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित, तो कॉट 0 भी क्या होगा, अपरिभाषित। तो बोला गया यहाँ पे ए इक्वल में 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्या है, वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या आपका सही बात है, वो कॉट 0 डिग्री क्या अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है। बात आपका वही ना हुआ, देखिए परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित। ये जो कथन है ना वो 5वां नंबर, वो बिल्कुल सही बात वो खुद से बोल रहा है। ये क्या लगा इसका कथन सत्य। ये आपका क्या है, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं है। ये हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। इसको कहते हैं परिभाषित नहीं, यानी कि अपरिभाषित इसको कहते हैं। क्लियर इतना। चलिए तो ये सब जो थे वो थे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो था ट्राइगोनोमेट्री, है ना। तो ट्राइगोनोमेट्री का बहुत सारा क्लास हो चुका। हाइट एंड डिस्टेंस का आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, और भी स्टैटिस्टिक्स का आपको पूरा क्लास, ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर हैं जिसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा चैप्टर वाइज। उसके बाद आपको जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव क्लास मिल जाएगा। तो लगातार यहाँ पे बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। जो क्लास में नए होंगे वो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपोर्टेंट है। तो क्लास को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।